जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुड पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी जीके का पार्ट नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी के अंदर आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनघनत्व सबसे कम है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस है मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन ने पूछा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो इसके ऑप्शंस है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिहार। यानी बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व है। ठीक है, तो बिहार के अंदर सबसे अधिक जनघनत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन ने पूछा भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो इसके ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या हरियाणा। तो जो सबसे घनी आबादी वाला राज्य है वो कौन है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी यानी जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, आबादी की वृद्धि दर किस वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है। तो इसके ऑप्शंस है स्त्रियों और पुरुषों के बीच वृद्धि का अंतर, या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के बीच का अंतर, या प्रति हजार लोगों में जन्मे लोगों की संख्या, या जन्म और मृत्यु दरों के बीच के अंतर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रति हजार लोगों में जन्मे लोगों की संख्या। तो जो प्रति 1000 लोगों पर जो लोग जन्म लेंगे उसे ही क्या कहेंगे, आबादी की वृद्धि दर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य का चयन कीजिए। तो इसके ऑप्शंस है हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो जो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है वो है हरियाणा के अंदर। ठीक है, हरियाणा के अंदर सबसे कम लिंगानुपात है और सबसे अधिक कहाँ है, केरल के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले स्तर पर है। तो इसके ऑप्शन है दादर और नगर हवेली, या चंडीगढ़, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या लक्षद्वीप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दादर और नगर हवेली। जो दादर नगर हवेली है उसके अंदर बालक बालिका अनुपात में सबसे निचले स्तर पर है दादर नगर हवेली। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दशक में दर्ज की गई थी। तो इसके ऑप्शंस है 1921 से 31 तक, या 1911 से 21, या 41 से 51, या 31 से 41। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1911 से 21। यानी 1911 से 21 तक जो नेगेटिव वृद्धि दर थी वो भारत के अंदर रही थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसके ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड। यानी झारखंड के अंदर सबसे अधिक प्रतिशत दर है किसका, गरीबों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। तो इसके ऑप्शंस है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, यानी दोनों समान हो, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, या बढ़ती जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर, और या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। यानी जन्म दर तो बढ़ेगी और मृत्यु दर कम हो जाए, यानी मृत्यु दर जो है वो डिक्रीज हो जाए। तो ये जो अगर हो तो ये इसमें क्या होगा, त्वरित वृद्धि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुकी किस राज्य से संबंधित है। तो इसके ऑप्शंस है नागालैंड, मेघालय, या मणिपुर, या त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मणिपुर। यानी कुकी जो जनजाति है, कुकी एक जनजाति है कहाँ की, मणिपुर की। तो जो कुकी जनजाति है वो कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खासी और गारो जातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो इसके ऑप्शंस है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मेघालय के अंदर। यानी गारो और खासी जो जनजातियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती है, मेघालय के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है। तो इसके ऑप्शंस है भील, गोंड, या संथाल, या थारू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भील। यानी भील जो जनजाति है वो सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर है, भारत के अंदर, इसकी सबसे ज़्यादा संख्या है। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसके ऑप्शंस है दिल्ली, मुंबई, या चेन्नई, या हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मुंबई के अंदर। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो है मुंबई के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। तो इसके ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, मिजोरम, या अरुणाचल प्रदेश, या असम।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 1 नंबर पे कौन है? MP यानी मध्य प्रदेश, और 2 नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है लूनी नदी, नर्मदा या कृष्णा या व्यास। तो जो भारतीय मरुस्थल है, जो थार रेगिस्तान है, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी नदी। जो लूनी नदी है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछा सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसके ऑप्शन है गोदावरी, गंडक नदी या ताप्ती नदी या नर्मदा नदी। तो जो सतपुड़ा और जो विंध्य हिमाचल है उनके बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पूछा भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? यानी जो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर एक नगर स्थित है, वो कौन सा बताना है। तो इसके ऑप्शन है रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग या विष्णुप्रयाग या कर्णप्रयाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवप्रयाग। यानी देवप्रयाग कहाँ पर स्थित है? भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। कौन? देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है गंगा नदी या यमुना नदी या नर्मदा नदी या गोदावरी नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यमुना नदी। तो यमुना नदी को क्या कहा जाता है? खुला नाला। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? केंद्रीय सरकार में या राज्य सरकार में या केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में, स्थानीय शासन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केंद्रीय सरकार में। यानी जो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किस में निहित होती है? केंद्र सरकार में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। तो जो भारतीय उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किनके? इनका जो सुझाव होता है मुख्य न्यायाधीश के सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसके ऑप्शन है 60 वर्ष में या 62 या 70 या 65 वर्ष में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 65 वर्ष की आयु में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 65 वर्ष की आयु के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसके जो राइट आंसर जो इसका ऑप्शन है वो देखते हैं। ऑप्शन है विधायिका, कार्यपालिका या राजनीतिक दल या न्यायपालिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायपालिका। यानी कि जो मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही, यानी न्यायपालिका जो अपनी है वही मूल अधिकारों की संरक्षक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो इसके ऑप्शन है कांगो नदी, अमेजन नदी या नाइजर नदी या नील नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कांगो नदी। यानी कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसके ऑप्शन है वाओल या लिम्पोपे या नाइजर नदी या जाम्बेजी नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइजर नदी। यानी नाइजर नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है राइन नदी या रोन नदी या डानुबे नदी या वोल्गा नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्गा नदी। यानी जो यूरोप महाद्वीप है उसकी जो सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा नदी। ठीक है। तो ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।